बच्चों आगे हमने माइटोसिस का टॉपिक पढ़ लिया है। आज उसकी इम्पोर्टेंस है या उसकी अहमियत है कि माइटोसिस की जो है ना वो अहमियत क्या होती है। तो माइटोसिस की अहमियत में जो है ना वो हम देख लेते हैं कि उसके क्या कौन से जो है ना वो इम्पोर्टेंस के वाले से कौन कौन सी अहम हेडिंग्स हैं, ठीक है। उसमें जो है ना वो सबसे पहले जो है वो सेल रिप्लेसमेंट है। माइटोसिस का जो मेन मकसद होता है वो है क्रोमोसोम की तादाद को मेंटेन रखना। जब भी एक सेल माइटोसिस के नतीजे में 1 से 2 सेल बनेंगे, जितनी क्रोमोसोम की तादाद अपाई सेल में होगी उतनी ही जो नीचे जो डॉटर सेल्स बनेंगे उनके अंदर होनी ज़रूरी है। जिसका मतलब है माइटोसिस क्या हुई है, नॉर्मल हुई। अगर इसमें जो है ना वो कोई गड़बड़ आ जाती है तो हम देखेंगे आगे जो है ना वो मुख्तलिफ बीमारियाँ से रहती हैं, जिसका सबसे जो अहम बीमारी है वो कैंसर है। तो अच्छा कि जो कैंसर का नाम आप लोगों ने सुना होगा, बीमारी का नाम बड़ा कॉमन बीमारी है, बड़ी पुरानी बीमारी है और कैंसर जो है बड़ी खतरनाक बीमारी है। तो क्या जो कैंसर है ये पौधों को भी होता है? पौधों को हो सकता है कैंसर? तभी वो मुझे आ जाते हैं, या हम कह सकते हैं कि हाँ जी कैंसर जो है ना वो पौधों को भी हो सकता है। वो आप देखेंगे कि ज़ाहिर जो माइटोसिस है, माइटोसिस पौधों के अंदर भी होती है, तो पौधों में भी जो है वो कैंसर हो सकता है, उनके अंदर भी एबनॉर्मल ग्रोथ हो सकती है, ठीक है बच्चों। तो उसमें जो है वो सबसे पहले जो माइटोसिस की अहमियत है उसमें जो है ना वो चलिए पहले हम जो है ना उसी को दे देते हैं, जैसे आपकी बुक के अंदर जो लिखा हुआ है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आपको पता है ये जो है ना वो आपको पता है कि जो जानवर होते हैं, जो भी मल्टी सेलुलर जानवर है, उनके जो है वो जोड़े होते हैं, एक होता है मेल दूसरा फीमेल। फीमेल की बॉडी के अंदर स्पर्म बनते हैं, फीमेल जो होती है उसकी बॉडी में एग्स बनते हैं, और दोनों की जो फर्टिलाइजेशन से क्या बनता है, साइको। यहाँ तक जो कहानी है ये मियासिस के अंदर है। जो अगला जो टॉपिक होगा मियासिस, कि ये जो गैमीट्स हैं ये बनते कैसे हैं, वो मियासिस के नतीजे में बनेंगे। इसलिए जो है ना आपने इसकी डिटेल में नहीं जाना, हमने यहाँ से शुरू करनी है बात जाइगोट से। जाइगोट होता है जो यूनिसेलुलर होता है, ठीक है। इसके अंदर माइटोसिस के नतीजे में इतने ज़्यादा सेल बनते हैं कि जाइगोट से आगे जो है वो एम्ब्रियो बन जाता है, जो कि मल्टी सेलुलर जानदार है, और एम्ब्रियो से आगे जो है ना वो फीटस बनता है, फीटस से जो है वो बेबी बनता है, और बेबी जो है ना वो आगे उसकी जो है वो क्या होती है, डिलीवरी होती है। तो ये जो सारा प्रोसेस है ये किसके ज़रिए हो रहा है, माइटोसिस के ज़रिए हो रहा है। माइटोसिस से पहले जो एक सेल होता है, एक से जो है वो 2 सेल बनते हैं, 2 से 4 बनते हैं, 4 से जो है वो 8 बनते हैं, 8 से 16 बनते हैं। जब 16 सेल बन चुके होते हैं, 16 सेल होते हैं, तो सेल जो होता है यानी कि वो जो पूरी 16 सेल का जो मजमूआ है वो एक बॉल की तरह में नज़र आता है, जैसे फुटबॉल होता है बॉल की तरह में नज़र आता है। तो वो उससे आगे भी जो है ना वो सेल मज़ीद आगे डिवाइड करते हैं माइटोसिस के नतीजे में, उससे से जो है वो आगे फिर 16 सेल से आगे 32 है, 32 से 64, इस तरह जो है ना वो सेल जो है ना वो थ्रू आउट लाइफ जो है वो डिवाइड करते रहते हैं। लेकिन ये जो सेल है जब जो है ना वो बेबी की पैदाइश हो चुकी होती है तो उसके बाद हम देखते हैं कि सेल जो है ना वो जो कुछ आर्गन है उनकी डेवलपमेंट जो है वो रुक जाती है, लेकिन सारा साल जो बाकी जो उसकी पूरी लाइफ के अंदर जो है वो सेल जो है वो डिवाइड करते रहते हैं, ठीक है। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ का मतलब क्या होता है, सेल का साइज का बड़ा होना, सेल के नंबर का बढ़ना, सेल की तादाद का बढ़ना, ठीक है। और डेवलपमेंट का मतलब है सेल की शेप के अंदर तब्दीली आना, यानी ना सिर्फ सेल की शेप चेंज होती है बल्कि सेल की तादाद ही बढ़ती है। तो अगर आप मुशाहिदा करना, आप एक अंडा, मुर्गी का अंडा है, वो मुर्गी का अंडा उसी से जो है ना वो चूज़ा बनता है। अब चूज़े की आंखें भी हैं, उसका सर भी है, उसके बाजू भी हैं, उसकी टांगें भी हैं, उसका पेट भी है। तो वो अंडे के अंदर ऐसी क्या देखेंगे ड्रामेटिक चेंजेस आती हैं कि वो जो एक बाज़ार आपको एक सेल नज़र आ रहा है, अंडा नज़र आ रहा है, उसके अंदर कैसी तब्दीली आती हैं, और वो जो है ना वो एक जानदार, एक ऐसा जानदार जो कि इंडिपेंडेंट लाइफ गुजार सकता है, वो जो उससे बनता है। तो ये सारा किसका नतीजा है, माइटोसिस, ठीक है। माइटोसिस उसके अंदर सेल के अंदर सेल डिवाइड करते हैं, डिवाइड करके माइटोसिस के नतीजे में, और वो जो एक सेल होता है वो मल्टी सेलुलर जानदार के अंदर तब्दील हो जाता है, ठीक है। उसके बाद दूसरी जो इसकी अहमियत है माइटोसिस की वो है रीजनरेशन। रीजनरेशन आपको पता है कि जैसे नाम से जाना हो रहा है, रीजनरेशन, रीजनरेट करना, यानी बॉडी के ऐसे हिस्से जो ख़त्म हो चुके हैं या जिनको नुकसान पहुंच चुका है उनको दोबारा बना लेना। आपको पता है स्टार फिश एक जानदार है जो कि समुद्रों में पाया जाता है, इसका अगर बाजू या इसका जो है ना वो कोई बॉडी का हिस्सा जो है ना वो कट कर देंगे, चाहे ये जो है वो टूट जाए किसी वजह से, या वो तो दुश्मन जो उसको खाने वाले जानवर है उन्होंने कोई हिस्सा खा लिया, तो इस जानदार का जो बाकी हिस्सा है ना, ये वाला जो हिस्सा है, ये बाकी वाला हिस्सा जो है ना ये ग्रो कर देगा,
इसे कहते हैं रीजनरेशन। सेल की जो है ना रीजनरेशन हो जाना, ये भी काम किसके जरिए होता है? माइटोसिस के जरिए। हमारी माइटोसिस होती है जो रिप्लेस या तबाहशुदा जो सेल है, जो ख़राब सेल है, उनको रिप्लेस कर देती है। इसी तरह जो है ना वो आप देखते हैं कि छिपकली है, लिज़र्ड है, उसकी भी दुम जो निकल आती है, वो भी किसके जरिए होता है? रीजनरेशन के जरिए। ठीक है। उसके बाद तीसरी जो इसकी माइटोसिस की अहमियत है वो है सेल रिप्लेसमेंट। सेल जो है वो जैसे हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी के सेल जैसे रेड ब्लड सेल्स हैं, इनका दौरानिया है 120 डेज या 4 महीने के लिए जो है ना ये सेल जो है ना वो रहते हैं। उसके बाद ये सेल जो है वो नए बन जाते हैं। अब ये नहीं होता कि एक ही दिन में सारे सेल जो है ना वो डेड हो जाएँ या ख़राब हो जाएँ और उनकी जगह पे नए सेल जो है बन जाए। थोड़े थोड़े जो है वो सेल बनते रहते हैं, टूटते रहते हैं और नए सेल बनते रहते हैं। लेकिन कहने की बात यह है कि इनकी जो डेज होती है वो 120 डेज होती है आरबीसी। कुछ दूसरे सेल हैं जैसे कि वाइट ब्लड सेल्स हैं, उनकी जो एज है वो 3 to 4 डेज होती है। 3 से 4 दिन उससे सेल ने जिंदा रहना, उसके बाद उसे मर जाना, ख़त्म हो जाना और उसकी जगह पे नए सेल बनेंगे। तो ये सारा जो काम है सेल, पुराने सेल की जो है वो ख़त्म होते हैं, नए सेल बनते हैं, इनकी किस वजह से होता है? माइटोसिस की वजह से। ठीक है। इसी तरह हमारी जो इंटेस्टाइन है यानी हमारे जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, इसके भी लाइनिंग के जो सेल होते हैं वो जो वेस्ट मैटर होता है उसके साथ शामिल होते हैं। जैसे खाना जो है वो आगे गुजरता रहता है हमारे स्टमक से, हमारे इंटेस्टाइन से, ठीक है, वो वेस्ट मैटर आगे से आगे जो है वो जाता रहता है, तो साथ उसमें सेल जो है वो शामिल होते रहते हैं। वो इंटेस्टाइन के सेल जो है जैसे हमारी बॉडी के भी सेल, स्किन के सेल हैं, ये उतरते रहते हैं, नए सेल जो है वो बनते रहते हैं, सेल रिप्लेसमेंट जो है होती रहती है। या ज़ख्म है, कोई चोट लगा, कोई कट लगा, उस कट लगने पे जो जख्म बना, जो वहाँ पे नए सेल जो बने, फिर जब वो चोट जो है वो ठीक हो जाना, वहाँ पे जो नए सेल आ जाने, वो भी किस वजह से है? सेल रिप्लेसमेंट। और वहाँ पे भी क्या हो रही है? माइटोसिस। उसके बाद जो है ना वो क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब कुछ जानदार जो है वो ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के आगे टाइप्स वैसे 10th के अंदर आएंगी कि रिप्रोडक्शन की टाइप्स होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी जो है ना वो माइटोसिस के नतीजे में ही आता है। यानी ये वो रिप्रोडक्शन की टाइप है जिसके अंदर एक ही जानदार माइटोसिस करके अपने जैसे नए जानदार जो है वो बना सकता है। जैसे कि जो है ना वो मिसाल दी है यहाँ पे हाइड्रा। हाइड्रा एक जानदार है जो समुद्रों में रहता है, ठीक है, जानदार, ठीक है। ये इसकी जो है ना ऊपर जो है ना ये ऐसे ऐसे करके बाल निकले होते हैं, इसको कहते हैं टेंटिकल्स, ठीक है। बाल भी होते हैं थोड़े मोटे होते हैं, लेकिन ये टेंटिकल्स कहलाते हैं। तो ये जो हाइड्रा है इसकी बॉडी पर ऐसे करके छोटी सी जो है वो आउटडोर से निकलती है, जैसे ये मैंने यहाँ पे बनाई है, ऐसे करके इस बॉडी पर आउटडोर निकलेगी। ये जैसे ये इसको कहते हैं बड, ठीक है। ये बड आहिस्ता आहिस्ता क्या होती है कि बड़ी होती जाएगी। जब ये किसी खास हद तक बड़ी हो जाएगी तो ये जो पेरेंट बॉडी है इससे अलग हो जाएगी और एक नया जानदार बना देगी, ठीक है जी। तो ये जो बड है इसका बनना ये भी किसकी वजह से है? माइटोसिस। यहाँ पे जाओ माइटोसिस हुई और बड बनी है। बड जो है वो उसका साइज और बड़ा हुआ, बड़ा हो गया, वो जो बड है पेरेंट बॉडी से अलग हुई है और उसके बाद नया जानदार बना। इसी तरह पौधे हैं, पौधे आपको पता ही बढ़ते ही रहते हैं। एक दफ़ा बीज हमने डाल दिया, छोटा पौधा बना, उसका स्टेम बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है, पत्ते निकलते जा रहे हैं, शाखें निकलती जा रही हैं, किस वजह से? माइटोसिस की वजह से, ठीक है। वो क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है जी। वहाँ पे जाना माइटोसिस होती है, नए पत्ते, नए फूल, नए फल, ये सारे जो है वो पौधा तो एक ही है, बाद में तो उसमें माइटोसिस ही हो रही है और माइटोसिस के नतीजे में वो जो पौधा है वो सारा साल जो है वो बढ़ते ही रहता है, बढ़ते ही रहता है। और इंसान में ऐसे नहीं होता। अगर इस तमाम प्रोसेस में माइटोसिस के नतीजे में कहीं पे भी कोई गड़बड़ आ जाए, गड़बड़ से क्या मुराद है कि अगर जो क्रोमोसोम्स हैं वो प्रॉपर्ली डिवाइड नहीं हुए, वो सेपरेट नहीं हुए, एनाफेज के दौरान जो क्रोमोसोम है वो आपस में अलग नहीं हुए, आधे आधे क्रोमोसोम हर सेल की तरफ नहीं गए, ठीक है, या क्रोमोसोम का जो कुछ हिस्सा है वो किसी एक सेल में ज़्यादा चला गया, दूसरे सेल में कम चला गया, इसको क्या कहते हैं? एरर। जब माइटोसिस के अंदर जो है वो एरर आ गई है। अगर माइटोसिस के दौरान एरर आ जाए तो उससे जो डेडली डिजीज जो है वो होती है, वो उसका नाम क्या है? कैंसर। वहाँ पे क्या हो गया? कैंसर हो गया, ठीक है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि मतलब वर्ष किया ये अब ये सेल है, इस सेल के अंदर जो है ना वो मैंने ऐसे करके जो है ना ये सेल बनाए, ये क्या है? छोटे छोटे जो है वो सेल, ठीक है, सेल, ये सारे सेल सेल आ, ये क्या है? बॉडी के सेल्स हैं, नॉर्मल सेल्स हैं। इन सेल के अंदर कुछ सेल ऐसे होते हैं जिनके अंदर जो है वो माइटोसिस के अंदर एरर आ जाता है। माइटोसिस इन सेल के अंदर हुई, एरर आ गया,
तो ये जो सेल है, अब ये सेल क्या कराएंगे, ये कराएंगे कैंसर वाले सेल, यानी जब कहते हैं कि ये क्या बन गया, ट्यूमर बन गया है। ठीक है, अगर ये जो सेल है ये किसी जगह पर रहे, यानी कि ये जो सेल जिनके अंदर माइटोसिस में एरर आया